जय उत्तराखंड। वॉइस ऑफ माउंटेन्स में आपका स्वागत है। खबर कल्जीखाल से। भले ही पीएम नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का नारा दे रहे हों, लेकिन उत्तराखंड में आज भी कई गांव संचार सुविधा से वंचित हैं। हम पहले भी उत्तराखंड के कई गांवों की खबरें आपको इस तरह की समस्या पर दिखा चुके हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नलाई गांव, जो स्वतंत्रता सेनानी उम्मेद सिंह रावत का गांव है, यह गांव देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का गांव है। गांव में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि गांव इंटर कॉलेज से भी है, लेकिन कमी है तो एक मोबाइल टावर की। ऐसे में डिजिटल इंडिया का नारा बेमान साबित हो रहा है। गांव में संचार सुविधा के साधन न होने से ग्रामीण स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। संचार सुविधा की कमी से ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है। जनपद के कल्जीखाल ब्लॉक इस प्रकार की समस्या बहुत गांवों की है। वर्तमान में तो नलाई गांव का जिक्र हो रहा है। यह ग्रामीणों ने पूर्व एवं वर्तमान विधायक, लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद सहित जिला प्रशासन से लेकर सबके सामने अपनी समस्या रखी है, लेकिन मिली नहीं। नाम क्या? मेरा नाम अमन नियाल है। आप गाँव में रहता? जी जी बिल्कुल। तो आप वक्त है ये समाज से काफी जुड़ा हो गया, क्योंकि शादी ब्याह सब आपके शुभ कार्य आपके हाथों होना है, और आजकल उसके लिए फोन भी तो आप कैसे मैनेज करते हैं? यहाँ तो टावर ही नहीं है। मेरी ना टंगरोली विदिन ग्राम सभा वक्त में अपनी यजमानी का जान दो, परंतु क्या समस्या वही है जब वो जब पाठ मेन दिक्कत वही है नेटवर्क प्रॉब्लम। आज नरेंद्र मोदी जी क्या आधुनिक बात करना चाहिए, हमारे देश विकास है देश वक्त मेन मुद्दा क्या है नेटवर्क। अब हमारे गाँव में जब अभी तक है कि अभी कोरोना काल चलो था, कुछ टाइम पहले जब छात्र ऑनलाइन क्लास में छात्र वक्त सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हमारे गाँव उन्होंने की कि पढ़ाई मैं छोटे बच्चे पढ़े से बिल्कुल बच्चे रहेंगे। तब मैं यही बुन चाहूँ छो अगर कि सरकार से सभी जो जब तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, बिल्कुल ये प्रयास कर रहा। हमारी जो गाँव की समस्या है ये तो आपके कह रहे कि वे टावर जल्दी से जल्द शीघ्र लगा हुआ, वैसे ही काम करना चाहता हूँ कि जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जो सैनिकों का बहुत सारा परोपकार सोचते हैं, ये सब छला हुआ है। ये सिर्फ छला हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ठीक है मेरे गांव में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद कम से कम 25% यहाँ फौज में है, कभी कोई शासन प्रशासन से कोई सुध लेने आया हो, जबकि आप सबको भी दिखता है कि हम कम से कम इस टावर की लड़ाई अगले 2 साल से लड़ रहे हैं, पर आज तक कोई आया हो तो वो अपना बिल्कुल बता सकता है कि हमने सुध ली है, सैनिकों की सुध ली है या फिर ग्राम सभा की सुध ली है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जन कल्याण में काम कर रहे हैं, वो बता सकता है। मैं ओपन चैलेंज के साथ ये बोलता हूँ कि ये जो भी घोषणाएं होती हैं और ख़ासकर सैनिकों के नाम पे ये छला हुआ है, सिर्फ मात्र छला हुआ है। कितने दिन हुए गाँव में आए हुए? मुझे 5 दिन हो गए हैं। अच्छा, आप दिल्ली से आए? आपके पास फोन होगा, मोबाइल फोन, उसमें आपका सारा काम चलता होगा। आप जैसे आप 5 दिन से आप संपर्क में नहीं देश दुनिया से, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत बेकार महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, और उसकी वजह से हमारे को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, चाहे काम का हो चाहे किसी भी चीज़ के। एक दूसरे से हमारी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, और इसी वजह से हमारा पलायन हुआ है। अब गाँव में हम रहे भी, लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन हम यहाँ रह नहीं पाते थे, जो हमारा काम ही नहीं हो पाता था। हमारे सारे गवर्नमेंट के काम होते थे, लेकिन कोई भी काम यहाँ पे आके नहीं आ सकते हैं। गाँव में आए तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। कोई समस्या होगी ऑफिस की कुछ होगा तो यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बात ही नहीं पहुँच पाती। जब हम दूसरे गाँव में जाते तो हमें उसके लिए दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, फ़ोन करने के लिए, एक मेल डालने के लिए, किसी भी चीज़ को लेकर। हम यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों से आजकल डिजिटल इंडिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके नाम पे यहाँ इस गांव में एक भी फैसिलिटी नहीं है। लोग कहते हैं कि डिजिटल बने, लेकिन डिजिटल यहाँ पे कुछ नहीं है, और आने वाले बच्चों का फ्यूचर भी बहुत ख़राब है। क्योंकि अगर यहाँ पे डिजिटल लाइफ नहीं रहेगा तो कोई बच्चा सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो अपने आप ही 2 कदम पीछे हो जाएगा। इसी वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की पौड़ी ले जा रहे हैं, कोई दिल्ली ले जा रहे हैं, क्यों यहाँ पे है ही नहीं। जब तक ये नहीं होगा तो क्या करेंगे? हमारे भाई ने प्रयास करा, बहुत अच्छा प्रयास, हम इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, दिल्ली से हो कहीं से भी हो, और लेकिन वो आवाज़ उठाई है। अब देखते आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या करते हैं प्रशासन, बाकी लोग। डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, और नलय गाँव सब चीज़ संभल में, पानी कोई कमी नहीं है, लेकिन उस गांव में इंटर कॉलेज भी है,
और स्वतंत्रता सेनानी का गांव है, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी सैनिक भी 25% आज भी बॉर्डर पे सीमा पे तैनात है, जो अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, अपनी कुशल क्षेम नहीं बता पाते, क्योंकि वहाँ टावर ही नहीं है और वो लोग इतने परेशान हैं। उस नलाई गांव में आप अपने स्तर में अब तक क्या प्रयास किया? इस स्तर में मैंने उनको पक्का कमिटमेंट कर रखा है कि मैं अपने रहते रहते वहाँ टावर लगा दूंगा। और टावर जो है, टावर के लिए प्रक्रिया में हो गई है, और तीरथ जी से भी, सांसद जी के माध्यम से वो टावर की व्यवस्था हो रही है। बलून जी ने भी वहाँ लिखित में पहले पत्र दिया था, लेकिन हुआ नहीं था किन्हीं कारणों से। और इस समय जो है निश्चित रूप से वहाँ टावर लगेगा। कल मेरी हमारी विधानसभा अध्यक्ष आई थी, उनसे बातचीत हुई है और लिखित में उनको दे दिया पत्र। उन्होंने कहा तुरंत इसमें कार्रवाई हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा मेरे से कि विधानसभा के अंतर्गत कहीं और भी लगने हैं टावर, तो आप लोग मुझे जानकारी देंगे, मैं उनको भी आगे प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि जो है जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र में ये समस्या खत्म हो जाए। समय में नेटवर्क का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब से कोविड हुआ तो पढ़ाई ऑनलाइन हुई और बहुत सारी चीज़ें आज फ़ोनों पे आधारित हो गई है, फेसबुक पे आधारित हो गई है, वर्चुअल पढ़ाई अन्य काम सारे हुए हैं बैठे के। तो मुझे लगता है कि इसका होना नितांत आवश्यक, जहाँ जहाँ टावर नहीं है, और टावर हैं भी तो वो कनेक्टिविटी गड़बड़ है, उसका ठीक होना ईश्वर हमारा ध्यान है। और मेरे संज्ञान में आप लाए हैं कि नलाई है, टनौर है, आस्कट है, ऐसे बहुत सारे जो गांव हैं उसके अंदर। तो निश्चित है मेरा प्रयास रहेगा कि उस और हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसी न किसी उसका कम्युनिटी टावर वहाँ हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा